हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 9 चैंपियन। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करें। तो चलिए देखते हैं इसको। डिस्टेंस के बारे में क्या बताया जाता है। द लेंथ ऑफ द पथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। ठीक, ये बताया जाता है डिस्टेंस के बारे में। अब इसको हम लोग समझेंगे। बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि द लेंथ ऑफ द पथ, कोई दूरी, ठीक है, कोई गतिमान वस्तु, ठीक है, या कोई दूरी, इस तरीके से समझिए कि कोई गतिमान वस्तु जब किसी दूरी को तय करती है, ठीक है, कोई गतिमान वस्तु क्या करती है, किसी समय में कोई दूरी को तय करती है, ठीक है। तो जब दूरी को तय करती है तो उसके पथ में, ठीक है, जो उसका पथ दिया गया है, यानी कि कितने किलोमीटर तक उसको चलना है, ठीक है, तो जो उसका पथ दिया जाता है, ठीक है, उसकी लंबाई में उस गतिमान की जो, उस वस्तु की जो गति होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, और इसको अगर हम सरल भाषा में समझे तो ये इस तरीके से होगा, किस तरीके से, कि जिस समय में, ठीक है, दूरी को बताया था, इसको आप ऐसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। इसे बताया गया कि कोई मोटरसाइकिल है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को, ठीक, एक दूरी तय करनी है, मान लीजिए कि 50 किलोमीटर की, ठीक है, और समय भी दिया गया है आपको 2 घंटे। तो आपको रफ्तार, कम से कम स्पीड जो है, दूरी के हिसाब से आपको समय दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आपके मोटरसाइकिल की रफ्तार रहेगी। अगर मान लीजिए 2 घंटे दिया गया है, तो यानी 120 मिनट दिया गया है, ठीक है, और आपकी दूरी मान लीजिए 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर है, तो उसी के अनुसार, ठीक है, क्या होगा, आपका समय लगेगा, उसी के अनुसार क्या होगी, दूरी आपकी रहेगी। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि अगर बीच में आप कहीं रुक जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो आपकी दूरी तो नहीं बदलेगी, लेकिन आपके समय में क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि अगर आप जितने देर रुके रहेंगे कहीं पर, उतना ही समय ज्यादा लगेगा, तो इससे आपको स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कम ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या कहता है, बताया जाता है दूरी के बारे में कि द लेंथ ऑफ द पथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि यही बताया कि एक दूरी है जो कि पथ के लिए एक दूरी दी गई है, और उस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है, यानी कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है जो क्या कर रही है, चल रही है, और जितना समय वो लेगी चलने में, वही उसका क्या होता है, वही उसकी क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, ये चीज बताया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि दूरी जो है एक तरीके से, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि होती है। दूरी क्या है, एक तरीके से दूरी क्या है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इसका जो एक तरीके से मात्रक होता है, वो होता है मीटर। अब हम लोग समझेंगे विस्थापन के बारे में। ये हो गया आपका दूरी, इसका हम लोग समझेंगे विस्थापन के बारे में। ठीक? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम लोग जानेंगे किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि विस्थापन क्या होता है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ बताया था द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, बताया जाता है द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, बताया जाता है कि दो, ठीक है, कौन कौन से, एक तो प्रारंभिक और एक अंतिम अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के जो डिफरेंस होते हैं, यानी दोनों की जो अंतर की बीच की दूरी होती है, ठीक है, उन्हीं को एक तरीके से क्या कहा जाता है, विस्थापन बताया जाता है। ठीक है,
जो किसी भी, जैसे इस तरीके से समझिए कि अगर कोई एक निश्चित गति के साथ चल रहा हो, निश्चित गति के साथ या फिर निश्चित दिशा में क्या हो रहा हो, चल रहा हो निश्चित दिशा में, और निश्चित दिशा में चल रहा हो या फिर गतिमान हो, तो जब कोई चीज चलेगी निश्चित दिशा में, यानी कि ऐसे समझिए कि जब कोई वस्तु गतिमान होगी तो पहले वो प्रारंभिक अवस्था में होगी, ठीक है, यानी पहले सब मोटरसाइकिल चलाए तो है नहीं कि जैसे स्टार्टिंग जैसे 120 140 में हो जाएगा, ठीक है, उसको आपको पहले जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ठीक, तो उसकी वो प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब बढ़ना शुरू होगा तो उसकी फिर अंतिम स्थिति आएगी जहां उसको आप बंद कर देंगे। तो उनके सबकी दोनों के बीच का जो अंतर आएगा, ठीक है, वही तरीके से क्या कहलाएगा, विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताया जाएगा उसको, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो दो तरीके से कैसे व्यक्त किया था, एक तो इसकी प्रारंभिक स्थिति को, ठीक, और एक इसकी अंतिम स्थिति को, ठीक। प्रारंभिक स्थिति इसकी x1 और अंतिम स्थिति इसकी x2 अगर हम लोग मान लें तो इसी के अनुसार इसको क्या करेंगे, हम लोग व्यक्त करेंगे। ध्यान रखिएगा कि वस्तु का विस्थापन यानी कि द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स। ये डेल एक्स क्या बताता है, सूक्ष्म चीजों को बताता है, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। ये इसको आप नोट कर लीजिए फार्मूले को, फिर उसके बाद हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हम लोग पहले पढ़े थे डिफिनीशन के रूप में, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में जाने थे। आज हम लोग उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। दो दो डिफरेंस इसमें दिए गए, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से क्या करता है, कार्य करता है, उसका हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ बताया जाता है, आप इसको समझिए, ठीक है। क्या बताया जाता है इसमें, द लेंथ ऑफ द पथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड अ डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी बताया था कि द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ क्या बताया है कि जब कोई एक दूरी हो, ठीक है, और वो दूरी एक तरीके से इस तरीके से दी गई हो, किस तरीके से, जैसे किसी पथ की लंबाई के रूप में, यानी कि मार्ग कोई दिया गया हो, कोई मार्ग हो, कोई दूरी हो, उसकी लंबाई के रूप में इसको क्या किया गया हो, दिया गया हो, ठीक है। और साथ ही साथ वो वस्तु, ठीक है, जो दिया गया हो, और वो वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में क्या कर रहा हो उसी समय पर और उसी दूरी में क्या, वो उसी समय पर उसी दूरी में उस पर क्या हो, चल रहा हो, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी या फिर डिस्टेंस बताया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें और क्या बताया जा रहा है कि डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जो दूरी होती है वो, ठीक है, वो क्या होती है, केवल एक तरीके से परिणाम को व्यक्त करती है, ठीक है, किसको व्यक्त करती है, परिणाम को व्यक्त करती है। उसी तरीके से जो यहाँ दिया गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट ये बताता है कि वो सिर्फ एक तरीके से क्या करती है, परिणाम और दिशा दोनों को व्यक्त करती है, ठीक है। जो आपका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन जो होता है, ठीक है, वो क्या व्यक्त करती है, ये हो गई आपकी दूरी, और ये हो गया आपका विस्थापन, ठीक, ये हो गई दूरी, ये हो गया विस्थापन। तो विस्थापन जो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो इसको व्यक्त करता है, इसको किसको व्यक्त करता है, वो व्यक्त करता है परिमाण और साथ साथ दिशा दोनों को व्यक्त करता है। और जो दूरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसको व्यक्त करती है, परिमाण को व्यक्त करती है, ठीक है। और फिर अब होता है विस्थापन, क्या होता है, इसको क्या बताया गया है, तो विस्थापन बताया जाता है कि इसकी जो दूरी है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस की जो व्यवस्था होती है, ये इस तरीके से कार्य करती है, एक निश्चित दिशा में, ठीक है, यानी कि बिटवीन द फाइनल इनिशियल पोजीशन एंड मूविंग द ऑब्जेक्ट ए फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है, यानी बताया जाता है कि इनिशियल पोजीशन हो, ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक, तो यहाँ इस तरीके से इसको क्या कहता है, बताया जाता है। ये हो गया आपका विस्थापन, ठीक है, और ये हो गया आपकी दूरी, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़े। याद कीजिए, चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को।
तो एक यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी छात्र के घर की दूरी उसके विद्यालय से कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। मतलब छात्र घर से विद्यालय जाता है और वापस घर आता है। तो फिर पूछा गया है यहाँ पर कि छात्र द्वारा, ये छात्र लिखा है, छात्र द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो घर से जो उसकी दूरी है विद्यालय की वो कितना है, 5 किलोमीटर, वो 6 किलोमीटर। ठीक, कितना है, 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर आता है, कहाँ पहले जाता है, घर से पहले विद्यालय, और फिर विद्यालय से फिर कहा जाता है घर। तो दोनों की दूरी देखी जाए तो 6 + 6 यानी कि 12 किलोमीटर डेली जाता है। तो दूरी कितनी हो गई इसकी, यानी कि डिस्टेंस 12 किलोमीटर। और विस्थापन पूछा गया है। ठीक है, तो जो इसका छात्र का विस्थापन होगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 0। ठीक, क्योंकि बताया जाता है इसमें, हम लोग समझेंगे क्या। ठीक है, समझिए कि जब आप कहीं से शुरू करते हैं कोई यात्रा, ठीक है, वहीं आप वापस लौट आते हैं तो आपका विस्थापन 0 हो जाएगा। जब आप डेली ये प्रक्रिया अगर कर रहे हैं, ठीक है, और जो आप कहीं से शुरू करते हैं बीच में रुक जाते हैं कहीं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या जहां मतलब जो पॉइंट दिया अंतिम बिंदु जो आपका दिया गया उससे और आगे जाते हैं तो आपका विस्थापन घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, तो विस्थापन जो है इस तरीके से क्या करता है, कार्य करता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे लगाते हैं इसको। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो